Hello students, nice morning to all of you. Welcome to Sugan Chaudhary ma'am class. Today we will do our chapter number 14 from our Olivia book of our class 8, The School for Sympathy. So let's start our chapter. This chapter is written by E.V. Lucas and the first is, what is the main purpose of school education? Read this story and see how Mrs. Beam teaches her students to make them realize the feeling of inflict people. हमारी जो एजुकेशन है, जो हमारी स्टडी है, एजुकेशन सिस्टम है, उसका मेन पर्पस क्या है? रीड दिस स्टोरी, स्टोरी को रीड करो एंड देखो हाउ मिस बीम टीचेस हर स्टूडेंट्स, कि मिस बीम जो यहाँ पे हमारे सेंट्रल कैरेक्टर हैं, कि वो अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से टीच करती है, उनको रियलाइज कैसे करवाती हैं अलग अलग लोगों की फीलिंग्स के बारे में. सो आई had heard a lot about Mrs. Beam's school. मैंने मिसेस बीम के स्कूल के बारे में बहुत बार सुना है, बट आई डिडंट गेट द चांस टू विजिट इट टिल लास्ट वीक. बट मुझे अभी लास्ट वीक इनके स्कूल में जाने का चांस मिला, उससे पहले मुझे कभी चांस नहीं मिला. When I arrived at the school, I saw a girl of about 12 with her eyes covered with bandage, being led carefully between the flower beds by a little boy of 8. जब मैं स्कूल पहुंचा तो मैंने एक लड़की को देखा जो कि 12 साल की थी, जिसकी आईज एक बैंडेज से कवर थी, मतलब उसकी जो आईज थी वो कवर थी. एंड उसे एक छोटा सा 8 इयर्स का बॉय उसे वहां से लेके जा रहा था. उसे वहां से लेड के सेकेंड फॉर्म में, दैट इज लीड, वो उसे फ्लावर बेड्स, मतलब दोनों के दोनों तरफ जो फ्लावर से जो पाथ बना हुआ तो वो वहां से उसे लेके जा रहा था. She stopped and asked who it was that had come in and he seemed to be describing me to her. Then they passed on. वो एकदम से रुकी and उसने मुझसे पूछा कि वो कौन है and he seemed to be describing me to her. उसके बाद वो जो छोटा सा वो बच्चा था वो मुझे डिस्क्राइब कर रहा था जिस लड़की के फेस के ऊपर बैंडेज कवर था. तो फिर वो एकदम से बोले, जैसे वो लड़की रुक गई थी. देन उसके बाद जो वो लिटिल बॉय था वो एक्सप्लेन कर रहा था कि कौन है एंड उसके बाद वो दोनों वहां से चले गए थे. मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिडल एज, अथॉरिटेटिव, काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग. अब यहाँ पे किसके बारे में बोल रही है? मिस बीम के बारे में, कि जो मिस बीम थी वो बहुत ज़्यादा एक अथॉरिटेटिव, यानी कि जो प्रिंसिपल होते हैं जैसे स्कूल की, उनको अथॉरिटी होती है हर चीज़ की, कोई भी डिसीजन लेने की. अपार्ट फ्रॉम दिस शी इज़ वेरी काइंड, वो बहुत ज़्यादा काइंड लेडी थी. अंडरस्टैंडिंग, वो हर एक सिचुएशन को, हर चीज़ों को समझा करती थी. हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, मतलब मिडल एज की, लाइक 40 to 50 ईयर्स की वो थी, तो उनके जो हेयर थे वो भी अब ग्रे होने स्टार्ट हो गए थे. एंड हर राउंड फिगर, राउंड मीन्स प्लम्पे फिगर, वो थोड़ी सी क्यूट सी, जैसे होता है ना, हेल्दी सी, मोटी सी लेडी थी. मतलब वो बहुत ज्यादा फैटी लेडी नहीं थी, बट शी वॉज लाइक राउंड फिगर, likely to be comforting to a homesick child. अब होमसिक का मतलब क्या होता है? वो एक क्यूट सी लेडी थी जो कि हमेशा कंफर्ट फील करवाती थी. होमसिक का मतलब होता है जब कोई भी बच्चा घर से दूर होता है तो उसे घर की जब याद आती है, जब वो हम किसी को मिस करते हैं और हम याद करते हैं, दैट इज होम सिकनेस. कि अगर जैसे आप बड़े होकर हॉस्टल में जाओगे, जब आप वहां जाके किसी को याद करोगे, अपने पेरेंट्स के आपको मिस करोगे, तो हम उसे क्या बोलेंगे? होम सिकनेस. जब हमें अपने घर की याद आ रही होती है, जब हम अपने घर से दूर होते हैं. तो जो मिस बीम थी वो इस तरह से कंफर्टेबल फील करवाती थी बच्चों को जो कि होमसिक चाइल्ड थे. वी चैटेड फॉर अ लिटिल वाइल. अब यहाँ पे जो ऑथर हैं उन्होंने मिस बीम की, उनकी थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन हुई, तो उन्होंने थोड़ी सी देर के लिए बातें की. चैटेड मतलब डिस्कशन करना. एंड व्हेन आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स व्हिच आई हैड हर्ड वाज सिंपल. जब मैंने उनसे क्वेश्चंस पूछे उनकी टीचिंग के बारे में, वो किस तरह से पढ़ाती हैं, तो मुझे ऐसे लगा कि जो मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल उनसे मैंने क्वेश्चन, जो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस लग रहे थे, मैंने उससे सिंपल जनरली उनसे बातें पूछी. सो मिस बीम रिप्लाइड, वी टीच ओनली दोज पीपल दैट आर सिंपल एंड यूजफुल टू पीपल्स. कि हम सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें अपने बच्चों को सिखाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है और उनका डे टू डे लाइफ के अंदर भी यूज़ है. फॉर एग्जाम्पल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, राइटिंग. किस तरह से राइट करते हैं, स्पेलिंग क्या होती है, ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई. सो दीज आर द थिंग्स जो कि हम अपने डे टू डे लाइफ के अंदर बच्चों को बताते हैं. एंड द रेस्ट इज डन बाय The rest is done by reading to them and giving them interesting talks.
एंड जो बाकी की जो चीज़ें हैं वो उन्हें कैसे याद हो जाती हैं, बाकी की वो खुद से अपनी रीड करते हैं, स्टडी करते हैं उनकी, एंड उसके बाद वो उनके बारे में इंटरेस्टिंग से वो उनके बारे में और जानना चाहते हैं। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, इसके अलावा उनके यहाँ पे एज सच कोई अदर लेसन नहीं है, मतलब वो कॉन्वर्सेशन करके एक दूसरे से टॉक्स करके इस तरह से वो एक दूसरे के बारे में जानते हैं। आई हैव हर्ड सो मच आई सेड अबाउट द ओरिजिनलिटी ऑफ योर सिस्टम, तो उसके बाद जो होता है वो बोलते हैं कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आपका जो सिस्टम है वो किस तरह से ओरिजिनल बिलोंग करता है, आप बिल्कुल लाइफ की जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने पीपल्स को प्रिपेयर करते हैं। मिस बीम स्माइल्ड, तो सो मिस बीम ने हल्की सी स्माइल दी। यस शी सेड आई एम कमिंग टू दैट, कि मैं अभी बस अभी आ ही रही हूँ कि हम क्या करवाते हैं स्कूल में। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट टू टीच थॉट बट थॉटफुलनेस, कि हमारा जो एम है अपने स्कूल के अंदर अपने स्टूडेंट्स को, जो हमारा पर्पस है वो उनको टीच करना है कि तुम किस तरह से सोच सकते हो। हम उन्हें ये नहीं बताते कि तुम ये सोचो, आर एम इज नॉट टू टीच थॉट, कि तुम क्या सोचो, दिस इज नॉट आवर एम, बट तुम किस तरह से सोचो। थॉटफुलनेस लाइक ह्यूमैनिटी, काइंडनेस एंड सिटीजनशिप, कि मानवता के बारे में, कितना काइंड होना उसके बारे में, नागरिकता के बारे में, हमारे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। दैट इज द आइडियल दैट आई हैव ऑलवेज हैड एंड हैप्पीली देयर आर पेरेंट्स गुड इनफ टू ट्रस्ट मी टू ट्राई, कि ये चीज़ें ऐसी थी जो मेरे माइंड में हमेशा से थी, एंड फिर कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट किया कि मैं इन चीज़ों को ट्राई करूं एंड पुट इट इनटू प्रैक्टिस, और अब मैं उन चीज़ों को अपनी प्रैक्टिस के अंदर मैं लेके आई हूँ। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, तो उसके बाद जो मिस बीम है वो ऑथर को बोलते हैं 1 मिनट के लिए आप एक बार विंडो से बाहर देखो, कि आप देखेंगे। देन आई वेंट टू द विंडो, मैं विंडो के पास गया, विच लुक्ड आउट ऑन अ लार्ज गार्डन एंड प्ले ग्राउंड एट द बैक, कि जो बहुत ज़्यादा बड़े गार्डन में थी, मतलब वहाँ पे विंडो से बहुत बड़ा गार्डन दिख रहा था एंड प्लेग्राउंड था उसके एंड में। व्हाट डू यू सी, तो वो पूछती हैं, जैसे मिस में मुझसे पूछती हैं आस्ट, कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। आई से सम ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, तो ऑथर कहते हैं कि मुझे बहुत खूबसूरत से ग्राउंड दिखाई दे रहे हैं। आई सेड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, एंड बहुत सारे बच्चे जो खुश हैं, एकदम से जॉली मूड में है, हैप्पी मूड में है। बट वट सरप्राइजेज मी एंड पेन्स मी टू, लेकिन एक चीज़ जिसकी मुझे हैरानी आ रही है एंड पेन्स मी टू, और मुझे दर्द भी हो रहा है, इज दैट दे आर नॉट ऑल हेल्दी एंड एक्टिव, कि सबके सब बच्चे हेल्दी नहीं है और ये एक्टिव नहीं है। एज आई कम इन आई सो वन पुअर लिटिल थिंग बीइंग लेड अबाउट बिकॉज ऑफ सम ट्रबल विद हर आइज, कि जैसे कि जब मैंने एंट्री की थी, मैं आ रहा था, मैंने एक बच्ची को देखा था जो कि उसे कोई दूसरा बच्चा लेके जा रहा था, एंड उसके आइज में कुछ ट्रबल थी, मतलब शी वॉज ब्लाइंड, वो देख नहीं सकती थी, तो मुझे ऐसे दुख हुआ उसे देख के। एंड नाउ आई कैन सी 2 more इन द सेम कंडीशन, और अब मैंने 2-3 बच्चों को और देखा है सेम कंडीशन में। वेल देयर इज अ गर्ल विद अ क्रच जस्ट अंडर द विंडो वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, इसी तरह से एक लड़की थी, उसने अपनी क्रच ली हुई थी। क्रच क्या मतलब होता है, जिसे हम कहते हैं बैसाखी, मतलब द पर्सन हु कैन नॉट वॉक, जो कि खुद से चल नहीं सकता, उसने अपने बाजू में बैसाखी ले रखी थी, एंड उसके बाद वो दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, ऐसे लग रहा था कि उसकी लाइफ के अंदर कोई भी उम्मीद नहीं है। होपलेस क्या होता है, जिसे कोई भी उम्मीद ना हो। एंड व्हाट इज क्रिपल, क्रिपल मीन्स अ पर्सन हु इज अनेबल टू वॉक बिकॉज ऑफ डिजीज, कि किसी बीमारी की वजह से वो बच्चा चल नहीं पा रहा था। सो शी सीम्स अ होपलेस क्रिपल, वो ऐसे दिख रही थी। देन मिस बीम लाफ्ड, ओह नो शी सेड, शी इज नॉट लेम रियली, शी इज ओनली हर लेम डे, तो मिस बीम हंसती हैं, वो कहते कि नहीं ऐसी बात नहीं है कि वो चल नहीं सकती है, ये तो सिर्फ और सिर्फ उसका लेम डे है। लेम डे मतलब जैसे कि एक डे ऐसा है कि वो लंगड़ा जो दिन है वो उसका वो वाला डे है। nor are those other blind, there is only their blind, and जो बाकी बच्चे हैं जो कि देख नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि वो blind है, it's only their blind है, ये सिर्फ और सिर्फ उनका blind day है। I must have looked very much astonished for she laughed again, फिर वो दोबारा से हंसने लगी, ऐसे सोच के मुझे बहुत हैरानी आ रही है कि आपको ये लगा कि मेरे स्कूल में सभी ऐसे बच्चे हैं, बट ऐसा नहीं है। There you have an essential part of our system in a nutshell। उसके बाद वो कहते हैं कि इसका मतलब आपके हमारे सिस्टम के अंदर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, एसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट, इन अ नटशेल का मतलब क्या होता है,
टू से और एक्सप्रेस समथिंग इन अ वेरी क्लियर वे, कि मैं हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा हम किसी भी चीज़ को एक बहुत क्लियर वे में एक्सप्लेन कर पाते हैं. सो उसे क्या बोलेंगे हमें, इन अ नटशेल. इन ऑर्डर टू गेट दीज यंग माइंड्स टू अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, कि इन छोटे बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए, थैंकफुल दिलवाने के लिए, या फिर ये समझाने के लिए कि वो कितने ज़्यादा लकी हैं. मिसफॉर्चून मतलब जो कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि दुर्भाग्य से ऐसे होते हैं, वो चल नहीं सकते हैं या फिर उनकी आइज़ में प्रॉब्लम है, वो देख नहीं सकते हैं. सो इन लोगों को ये फील करवाने के लिए कितने लकी हैं, कितने ग्रेटफुल हैं. सो यहाँ पे मैंने इन बच्चों के लिए क्या किया, अलग अलग डे रखे हैं. वी मेक देम शेयर इन अ मिसफॉर्चून टू. एंड अगर दुर्भाग्य से किसी के साथ ऐसा भी हो जाए तो हमें उस चीज के अंदर भी सेलिब्रेशन करना चाहिए. इन द कोर्स ऑफ द टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे, वन डम डे. सो इन सब चीजों के लिए हर एक बच्चे के लिए क्या है, ब्लाइंड डे है, लेम डे है, डेफ डे है, डम्प डे है, इस तरह से. सो ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज्ड एंड इट इज द पॉइंट ऑफ ऑनर नॉट टू पी, कि अगर ब्लाइंड डे है तो फिर जो बच्चे हैं उनकी आईज को कवर कर दिया जाता है. सो इट इज द पॉइंट ऑफ ऑनर, मतलब ये उनका खुद उनके एक आत्मसम्मान की बात है, मतलब एक उनके अंदर से कहते हैं ना ऑनेस्टी की बात है कि वो देखेंगे नहीं. द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट, उनकी पूरी की पूरी रात उनकी बैंडेज कवर की जाती है. दे वेक अप ब्लाइंड, और वो सुबह अंधे उठते हैं एक तरह से. दिस मीन्स दैट दे नीड असिस्टेंस इन एवरीथिंग, इसका मतलब उन्हें हर एक चीज के लिए असिस्टेंट की जरूरत है, कि कोई उन्हें बताए यहाँ पे चलो, यहाँ पे चलो, इस तरह से हर एक चीज को डायरेक्ट करने की. एंड अदर चिल्ड्रंस आर टोल्ड टू हेल्प देम, एंड जो दूसरे बच्चों को बताया जाता है कि आपको एक दूसरे की हेल्प करनी है. एंड लीड देम अबाउट, और उन्हें सिखाना है. इट इज एजुकेटिव टू बोथ ऑफ देम, ये दोनों के लिए क्या है, एजुकेटिव है. एजुकेटिव का मतलब क्या है, एजुकेटिव मीन्स दैट टीचेस समथिंग, वो एक दूसरे को बच्चों को ऐसे सिखाते हैं कि आप एक दूसरे की हेल्प कैसे कर सकते हो. द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, जो ब्लाइंड है उसको भी एंड जो हेल्पर्स हैं उसको भी. सो एवरीवन इज वेरी काइंड, मिस बीम कंटिन्यू. मिस बीम बताते हैं कि यहाँ पे हर एक जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा काइंड है, बहुत ज्यादा दयालु है. एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ अ जॉक, और एक तरह से एक मजाक की तरह है ये चीजें. ऑल्दो ऑफ कोर्स बिफोर द डे इज ओवर द रियलिटी ऑफ द डिसेबिलिटी बिकम्स क्लियर इवन टू द लीस्ट थॉटफुल, कि इससे पहले के दिन खत्म होता है जो कि उनकी वास्तविकता है कि मतलब वो डिसेबल हैं, तो वो उनकी चीजें क्लियर हो जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है. द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, और इन सब डेज के अंदर से सबसे जो वर्स्ट दिन होता है, जो सबसे बुरा दिन होता है, वो कौन सा होता है, द ब्लाइंड डे. बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज द मोस्ट फ्राइटिंग. लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं कि नो मैम, जो डम डे है, जिस दिन हम बोल नहीं सकते हैं, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, कि अगर हम ब्लाइंड है तो कम से कम हम बातें तो कर सकते हैं, लेकिन जो डम है दैट वी कांट एक्सप्रेस एनीथिंग. There, of course, the child must use willpower. Not only the mouth is not bandaged. तो क्योंकि जो डम डे होता है उस दिन बच्चों को ऐसे नहीं है कि उसे बैंडेज लगाई जाती है उसके मुंह पे, किसी बोलना नहीं, लेकिन ये उसके स्ट्रॉन्ग विल पावर को शो करता है, एक मजबूत इच्छा शक्ति को शो करता है कि उसे बात नहीं करनी है. बट कम डाउन इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन लाइक इट, कि एक बार आप खुद एक बार गार्डन में आइए और आप देखिए कि बच्चे किस तरह से इन चीजों को इंजॉय कर रहे हैं. मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल, अ लिटिल मैरी थिंग. एक बार मिस बीम एक बच्चे के पास लेके गई जिसने अपने आईज के ऊपर बैंडेज लगाई हुई थी. एंड अ लिटिल मैरी थिंग, हाउ इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू. उसने उन्हें बोला कि यहाँ पे एक जेंटलमैन आपसे बात करने के लिए आए हैं, मिस बीम ने बोला, और उसके बाद वो चली गई. डोंट यू एवर पीप. उसके बाद जो ऑथर है वो उस बच्चे से पूछते हैं कि क्या तुम कभी देखती नहीं हो, मतलब इस तरफ देख लिया, उस तरफ देख लिया, इस तरह से, कि तुम चीटिंग नहीं करती हो. आई आस्क्ड बाय वे ऑफ एन ओपनिंग, कि उनसे पूछने के लिए कि क्या वो रियल में मतलब इस तरह से ऐसा कर रहे हैं. Then, oh no, she exclaimed, that would be cheating, कि नहीं मैं ऐसे नहीं करती हूँ, अगर मैं ऐसा करूँगी तो वो चीटिंग होगी. But I had no idea it was so awful to be blind. लेकिन मुझे मतलब फिर भी मुझे ऐसे लग रहा था कि ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज थिंग है कि ब्लाइंड होना. You can't see a thing, मतलब आपको कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देगी. One feels is going to be hit by something every moment. हर एक मोमेंट हमें यही लगता रहता है अब टक्कर लग जाएगी, अब टक्कर लग जाएगी, मतलब कोई ना कोई चीज़ हमें हिट करेगी. So sitting down is such a relief. और आराम से बैठ जाना बहुत ज़्यादा रिलीफ सा फील होता है. सो आर योर गाइड्स काइंड टू यू. आई आस्क्ड, तो मैंने पूछा कि जो आपके फ्रेंड्स होते हैं क्या वो आपको हेल्प करते हैं बताने में कि आगे ये है, आगे ये है, वो आपको गाइड करते हैं. प्रिटी गुड, नॉट टू केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट्स माई टर्न, कि जब मेरी ऑब्वियसली मतलब वो मुझे करते हैं क्योंकि जब मेरी टर्न होती है तो वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते. दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट. लेकिन जो
पर्सन्स ऑलरेडी ब्लाइंड हो चुके हैं, जो ये फील कर चुके हैं ब्लाइंड डे के दिन कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है सर्वाइव करना, सो वो पीपल मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं क्योंकि वो उस चीज़ को फील कर सकते हैं। इट्स नॉट टेरेबल नॉट टू सी, आई विश यू ट्राई, कि इतना ज़्यादा भयानक भी नहीं है कि हम किसी चीज़ को देख नहीं पाते हैं। आई थिंक आपको ये ट्राई करना चाहिए। Shall I lead you anywhere? I asked, तो मैंने उससे पूछा कि मैं आपको कहीं लेके जा सकता हूँ। देन oh yes she said, उसने कहा ठीक है, let's go for a little walk, चलो हम थोड़ी देर के लिए वॉक पे चलते हैं। Only you must tell me about things, उसके बाद आप मुझे कुछ चीज़ों के बारे में बताना। I shall be so glad when today is over, कि जब आज का दिन ओवर होगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। The other bad days can't be half as bad as this, कि जो दूसरे बुरे दिन होते हैं वो इतने भी बुरे नहीं होते जितना आज का दिन बुरा हो रहा है। Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, कि एक टांग बांध देना और उसके बाद एक क्रच के लिए चलना। क्रच का मतलब मैंने अभी बताया था जब बैसाखी होती है वो, उसमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आई गेस हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ लिटल मोर ट्रबलसम, कि अगर आपकी एक जैसे बाजू बांधी देन वो उसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है, बिकॉज यू हैव टू गेट योर फूड कट अप फॉर यू, क्योंकि आपको फिर एक हाथ से अपने फूड को कट अप करना पड़ता है एंड सो, बट इट डजंट रियली मैटर, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें इतना मैटर नहीं करती। एंड एज फॉर बीइंग डेफ फॉर अ डे, एक दिन के लिए आप बहरे हो जाओ, आई शैंट माइंड दैट एट लीस्ट नॉट मच, कि चलो ठीक है लेकिन वो इतना बुरा भी नहीं है। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, लेकिन एक अंधा होना ये तो बहुत ज़्यादा भयानक है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फॉर अवॉइडिंग थिंग्स दैट प्रोबेबली आरंट देयर, कि मेरा तो सर ही दर्द होता रहता है जब मेरी टर्न आती है, क्योंकि वो चीज़ें भी मुझे अवॉइड करनी पड़ती है जो वहाँ पे है ही नहीं, मुझे उन सब चीज़ों के लिए डरना पड़ता है। वेयर वी आर नाउ, कि हम अब कहाँ हैं। देन इन द प्ले ग्राउंड, मैंने आंसर दिया कि प्ले ग्राउंड के अंदर। आई सेड गोइंग टूवर्ड्स द हाउस, कि अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द टेरेस विद अ टॉल गर्ल, एंड वहाँ से वो जो ऑथर है वो उसे बता रहे थे कि मिस बीम जो वॉक कर रहे हैं और वो टेरेस से नीचे जा रहे हैं एक टॉल गर्ल के साथ, एक लंबी लड़की के साथ। सो व्हाट हैज़ द गर्ल गोट ऑन, माई कंपेनियन आस्क्ड, तो जो वो लिटिल गर्ल थी उसने पूछा कि जो वो गर्ल उसने क्या पहना हुआ है। अ ब्लू स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। देन शी रिप्लाइड, आई थिंक इट्स मिली, शी सेड। व्हाट कलर इज हर हेयर, कि उसके बालों का कौन सा कलर है। वेरी लाइट, आई सेड, तो मैंने कहा कि बहुत हल्का कलर है। येस दैट्स मिली, शी इज़ द हेड गर्ल, शी इज़ वेरी डिसेंट, कि वो हमारे स्कूल की हेड गर्ल है मिली, एंड वो बहुत डिसेंट है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन ट्राइंग अप रोजेस, आई सेड, कि वहाँ पे एक ओल्ड मैन है वो रोजेस को जैसे कि ठीक कर रहे हैं, तो मैंने उन्हें बताया। येस दैट्स पीटर, ही इज़ द गार्डनर, ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो ओल्ड, कि वो 100 साल के हो चुके हैं और वो यहाँ पे गार्डनर है। हर नेम इज़ पीटर। एंड हेयर कम्स अ डार्क गर्ल इन रेड ऑन क्रचेस, और अब एक डार्क सी लड़की आई है, मतलब जो थोड़े सा डार्क कलर है जिसका, अपने क्रचेस, उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है अपने क्रचेस पे, मतलब जो उसके क्रचेस होते हैं जो वो चल नहीं सकते हैं, जो मैंने बताया ना अभी हेल्प के लिए। येस शी सेड दैट्स बैरल, कि उसका नाम क्या है, बैरल। एंड सो वी वॉकड ऑन, एंड इन गाइडिंग दिस लिटिल गर्ल अबाउट आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज टाइम्स मोर थॉटफुल already than usual. I also realized that having to describe the surroundings to another making them more interesting. इसके बाद हम चलते रहे, मैं उसको गाइड करता रहा उस लिटिल गर्ल को कि मुझे क्या क्या रास्ते में क्या क्या चीज़ें थी। तो मुझे थोड़ी सी देर में ऐसे लगने लगा कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से सोच पा रहा हूँ, जितना मैं डेली रूटीन में इन चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं पाता। एंड मैंने देखा कि इस तरह से डिस्क्राइब करना अपनी सराउंडिंग्स को, एक दूसरे चीज़ों के बारे में बताना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। व्हेन मिस बीम केम टू रिलीज मी आई वाज सॉरी टू गो एंड सेड सो, कि जब मिस बीम आई मुझे बुलाने के लिए तो मुझे जाना पड़ा। शी रिप्लाइड देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, तब मुझे समझ आया कि यहाँ पे मतलब कोई ना कोई सिस्टम एक डिफरेंट ही है जितना कि मैंने सोचा। आई वॉक बैक टू द टाउन मर्वरिंग इनकरेक्टली एज एवर द लाइन्स, कि मैं अपने घर में वापस गया इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में ऐसे बड़बड़ाते हुए सोचते हुए। कैन आई सी अनदर्स बॉय एंड नॉट टू शेयर देयर सोरो टू, ओह नो नेवर इट कैन बी, नेवर इट कैन बी। सो यहाँ पे स्टूडेंट जो ऑथर है वो इन जो ये लाइन्स इनको गलत बोलते हुए जा रहे हैं, लाइक इज इट मैंशन इन इनकरेक्टली एज एवर, जो इनमें गलत से जो इनकरेक्टली वो इनको अनाउंस कर रहे हैं। सो कैन आई सी अनदर्स बॉयज,
वॉय, कि क्या मैं कोई और दूसरा, वॉय का मतलब क्या होता है, जैसे बहुत ज़्यादा दुख देखना या फिर कोई मतलब बहुत ज़्यादा किसी को पेन में देखना, क्या मैं कोई ऐसी चीज़ देख सकता हूँ। एंड नॉट शेयर देयर सोरो टू, और मतलब शायद मैं उनके जैसे जो दुख है उनको भी शेयर नहीं कर रहा हूँ। ओ नो नेवर कैन इट बी, नेवर नेवर कैन इट बी, कि अभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ये जो लाइन्स थी ऑलरेडी इनकरेक्ट दे रखी हैं। सो दिस इज about the chapter. So students, I hope you really liked and enjoyed the chapter. But if you want to ask anything, is there any doubt, then you can directly comment in the comment section. Alright, we will do its textual question answers and its exercise in our next part. So students, thank you very much. Have a beautiful and lovely day. Take care of yourself.